हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या टॉपिक है? पैकिंग एफिशिएंसी। तो बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी तो देखिए, जिस तरीके से हमने ये यूनिट सेल बनाई है, इससे पहले की भी यूनिट सेल बनाई थी। सिंपल क्यूबिक पैकिंग भी थी, सिंपल क्लोज पैकिंग जिसको बोलते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये है। बीसीसी भी किया था, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। एक और किया था हमने, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, उनमें हमने क्या बनाया था इस प्रकार से। देखिए, सबसे पहले ये आ जाता है हमारा सिंपल क्यूब है। ठीक है, ये हमारा फेस सेंटर्ड क्यूब आ जाता है, फेस सेंटर्ड क्यूब, एफसीसी जिसको बोलते हैं। थर्ड टाइप थी हमारी, वो थी एचसीपी किया है हमने। ठीक है, और एक था बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो इन सभी यूनिट सेल्स के अंदर जो स्फीयर्स प्रेजेंट है, जो पॉइंट्स प्रेजेंट है, लैटिस जो प्रेजेंट है, उन स्फीयर्स ने, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने उनके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको हम? तो वही स्पेस जो ऑक्यूपाई किया है एटम्स ने, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने, तो उसी को कैलकुलेट करना है हमने। ये परसेंटेज में निकलता है, कितना परसेंट इस क्रिस्टल के अंदर एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है। जिस प्रकार से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये हमारे पास एक सॉलिड क्रिस्टल है, इसके अंदर हमने ये एटम्स लगा दिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम लगा देते हैं। तो बच्चों, ये एग्जांपल के तौर पर है। तो देखिए, इसमें से ये स्पेस खाली भी है, इसमें भी एम्प्टी पड़ा है, और जितना स्पेस इन्होंने भरा है, जितना खाली पड़ा है, वो कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट क्या करना हमने? द टोटल स्पेस occupied by the constituent particles in a crystal in percentage is known as packing efficiency। तो क्या लिखेंगे? टोटल वॉल्यूम या स्पेस occupied by constituent particles in a solid crystal। सॉलिड क्रिस्टल के अंदर जितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई किया है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने, कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी होता है। तो बच्चों, इसके लिए फार्मूला हम यूज करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। जो फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, गोले का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जिस प्रकार की भी हमारे पास यूनिट सेल है, ठीक है, उसका वॉल्यूम इंटू 100। उसकी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर्स ये इसके अंदर लगाए हैं मैंने, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनका वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना, इंटू 100। ठीक है, इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। तो भाई देखिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आप सभी को पता है। यूनिट सेल कैसी थी हमारी? वो क्यूबिक थी। कैसी यूनिट सेल थी? क्यूबिक। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, जिसको हम क्या लिखते हैं? साइड क्यूब, साइड का क्यूब, जिसको हम हिंदी में भुजा का घन बोलते हैं, ए क्यूब। तो ए क्या है हमारे पास? साइड्स हैं। देखिए, मैंने क्या बताया था, जिस प्रकार से ये एक क्रिस्टल्स हैं, इसके अंदर इस प्रकार से स्पेस ऑक्यूपाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने क्या किया है? स्पेस ऑक्यूपाइड किया है। ठीक है, ये स्फीयर्स जो होते हैं एक दूसरे से टच होते हैं। ठीक है, ये स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो एज क्या होता है? साइड होती है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने पहले लिखवा चुका हूँ मैं। क्या थी? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ
सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर्स, सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर्स। ठीक है, तो ये सेंटर्स है, ये भी सेंटर है स्फीयर का, ये स्फीयर का सेंटर है। तो सब इस सेंटर से किन्हीं भी दो स्फीयर्स के सेंटर के बीच की जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो है वो ए है, यहाँ से यहाँ तक की लेंगे ये भी ए है, ये है, ये भी ए है, और ये जो है ये भी ए है। सभी को क्या कहेंगे? एज ए। इसको डिनोट किया जाता है एज को डिनोटेड बाय स्मॉल ए से इसको डिनोट किया जाता है। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल। तो बच्चों आज हम इसमें केवल दो प्रकार की यूनिट सेल्स SCP और FCC दो का स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए पहले मैंने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना सिखाया था। नंबर ऑफ एटम्स, वो एटम्स क्या आए थे हमारे पास? जो फर्स्ट टाइप SCP सिंपल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम 1 आया था। दूसरी टाइप की थी हमारी BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, इसके अंदर हमारे कितने एटम्स आए थे? 2। थर्ड टाइप आ जाती है हमारी FCC। ठीक है, तो इसके अंदर कितना आया था? 4। और फोर्थ टाइप जो आ जाता है वो हमारा HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसके अंदर आए थे 6 नंबर ऑफ एटम्स है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कैलकुलेट करना बताया भी था, सिखाया भी था फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखिए आज हम करेंगे सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ, कैलकुलेटिंग द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्लोज पैकिंग, सिंपल क्लोज पैकिंग। ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? SCP सिंपल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो इसको करेंगे, या सिंपल क्यूबिक पैकिंग। तो क्यूबिक आया है हमारे पास, तो हम एक क्यूब तैयार करेंगे। ये है एक क्यूब, ये क्यूब बना दिया मैंने। ठीक है, सिंपल में क्या बताया था? ये प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं, सिंपल सेल्स हैं, जिनमें स्फीयर्स जो पॉइंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, प्रेजेंट ओनली ऑन कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते। तो देखिए ये सभी, ये भी ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, मतलब जितना भी दो स्फीयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उन सभी को हम क्या कहेंगे? ए से डिनोट करेंगे। तो फार्मूला क्या लिया था हमने? फार्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ठीक है, तो देखिए सिंपल का जिक्र हुआ है, सिंपल यूनिट सेल का, तो सिंपल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितना लेंगे हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है 1। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी बता चुका हूँ मैं, ए क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो आप लोगों को पता है, 10th में आप लोगों ने किया है, 9th में किया है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के अंदर क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है? ए क्यूब, क्योंकि ये हमारे पास क्यूब है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। तो ए हमारे पास कितना है? देखिए मैं एक ए तैयार करके आपको बताता हूँ। ये दो सेंटर्स के बीच की दूरी जो है ये ए होता है, ए। तो देखिए ये एक आर है, ये दूसरा आर है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रेडियस, स्मॉल आर फॉर रेडियस। तो कितना हो गया? ए की वैल्यू हमारे पास कितना है? ए इज इक्वल टू 2r हो जाता है। ए की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास? 2r। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2r क्यूब, यह आ जाता है 2r क्यूब। ठीक है,
तो हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा, 8r³ आ जाता है। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया। सिंपल है, सिंपल के अंदर कोई ना तो फेस के सेंटर में है, ना बॉडी के सेंटर में है, ना ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल है। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया यूनिट सेल का, 8r³ आ जाता है। अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एक गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। ये फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ कितने स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर। सिंपल में कितना है स्फीयर, 1 स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर। तो कितना आ जाएगा, 1 × 4/3 πr³। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी आ गया, कितना हो गया बेटे, 4/3 πr³ आ जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी आ गया। तो अब हम इसको फार्मूला के अंदर पुट कर देते हैं। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, ये था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो पुट कर दीजिए वैल्यूज़ को। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास कितना है, 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आया है, 8r³ इंटू में 100 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, r³ से r³ कट जाएगा, 4 2 पे। तो हमारे पास क्या आ गया, इधर क्या बच जाता है, ऊपर हमारे पास क्या बच गया पाई, नीचे क्या आ गया 3 × 2 3 × 2 × 100, ठीक है। तो हम देखेंगे अब, तो क्या आ जाता है हमारे पास, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3 कितना वैल्यू होता है बेटे, 22/7 जिसको हम बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 3.14 3.14, 2 डेसिमल्स तक लेंगे हम, अपॉन 6 × 100। तो देखिए डेसिमल को हटा लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, अपॉन 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे, ये आ गया हमारे पास 314/6। तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास 52%, ठीक है। कितना आ जाता है, अब 314 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 52% आ जाता है। तो क्या लिखेंगे, द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCP इज इक्वल टू 52%। यह आ जाता है हमारे पास 52%। यहाँ हम लिख सकते हैं द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय spheres in SCP सिंपल क्लोज पैकिंग इज इक्वल टू 52%, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाता है 52%। तो बच्चों देखिए, जिस इसके अंदर क्या था, जो स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाई किया है वो 52%। जो अंदर के स्फीयर हैं, बाहर वाला हमने इन्वॉल्व नहीं करना, जो अंदर का इन्वॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे पास एक आया था ये रहा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको पता है A³ होता है। ए हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, ये A की वैल्यू आ जाती है 2r, ठीक है। तो टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इन सिंपल क्लोज पैकिंग कितना आगे बेटे, ये आ जाता है हमारे पास 52%, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हम करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूब। तो फेस सेंटर्ड क्यूब करेंगे हम, तो इसमें क्या है, देखते हैं हम क्या है इसमें। जो सेकंड टॉपिक है वो है फेस सेंटर्ड क्यूब, ठीक है।
फेस सेंटर्ड क्यूब, या इसको हम कहेंगे FCC, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब। तो देखिए जैसा कि नाम में है क्यूब है, तो हम क्यूब बनाएंगे पहले। ये एक हमारे पास क्यूब आ जाता है, ये मैं क्यूब बना रहा हूँ। आप भी ट्राई कीजिए, बार बार में ट्राई कीजिए, बनाना आ जाएगा। तो ये हमारा है फेस सेंटर क्यूब। देखिए अभी हमने कॉर्नर्स पे लगाया, तो हर एक फेसेस कितना बताया था 6, तो हर एक फेस के सेंटर पे लगाएंगे हम। ये एक फेस सेंटर हो गया, ये एक फेस के सेंटर पे हो गया, ये एक फेस के सेंटर पे, ये एक फेस के, ये फ्रंट फेस जो ये फेस हमें दिखाई दे रहा है, ये पीछे वाले जो फेस है उसके सेंटर पे। तो इस प्रकार से हम डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा फेस सेंटर्ड क्यूब जो यूनिट सेल है उसका डायग्राम है। अब एक फेस किस तरीके से दिखाई देगी, तो देखिए बेटे इस प्रकार से दिखाई देगी वो एक फेस आपको। अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इस तरीके से होता है। ये कॉर्नर्स के हो गए। एक फेस के सेंटर पे है ऐसा स्फीयर जो साइज में छोटा भी है और हर एक स्फीयर से टच करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं इस प्रकार से ट्रेंगल बन जाता है। तो ट्रेंगल का नाम दे देंगे हम ABCD। तो देखिए इसमें 2 ट्रेंगल्स बन जाती है हमारे पास। एक तो ट्रेंगल आ गई हमारे पास ABC, दूसरा ट्रेंगल आ जाता है ADC या ACD बोलते हैं, ADC। ये ट्रेंगल्स आ जाती है। और ट्रेंगल कैसी है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, किसी भी एक को इन्वॉल्व करना हमने इसके अंदर, इसकी कैलकुलेटिंग में किसी भी एक ट्रेंगल को हमने इन्वॉल्व, क्यों, क्योंकि हर एक फेस के सेंटर में भी है, वो सेंटर का जो स्फीयर वो भी हाफ स्फीयर अंदर की तरफ इन्वॉल्व होता है, कैलकुलेटिंग में हमने किया है। ठीक है, तो हम इसको भी इन्वॉल्व करेंगे। तो देखिए अब ये यूनिट सेल कैसी क्यूबिक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी का यही होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, परसेंटेज निकालना है। तो वही जो हमने पीछे किया था, ठीक है, उसी तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, क्यूब है ये, तो A क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, AB जो इस डायग्राम में दिया गया है वो भी A है, ये BC है वो भी A है, CD है वो भी A है, और AD है वो भी A है। तो बच्चों वैसे तो हमने सिंपल में किया था कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब था, A क्यूब की वैल्यू हमने 2R ली थी, लेकिन फेस सेंटर्ड क्यूब में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें फेस के सेंटर पे भी इन्वॉल्व है, इसलिए हमने ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मैंने बताया था एक कोई ना कोई एक ट्रेंगल हमने इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इन राइट एंगल ट्रेंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रेंगल ABC हम ले लेते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता क्या है, ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC हमारे पास क्या है, जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास है AC। ठीक है, जो हमारा बेस है वो बेस हम AB को भी मान सकते हैं, BC को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं AB ले रहा हूँ बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, अब BC ले लेते हैं। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए राइट एंगल H हमारे पास क्या है, AC है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं H स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है
ए सी है तो ए सी स्क्वेयर आ गया। बेस हमने क्या लिया है, ए बी लिया है तो ए बी स्क्वेयर आ जाता है, ठीक है। प्लस परपेंडिकुलर क्या लिया है यहाँ पर, बी सी लिया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी सी स्क्वेयर, ठीक है। तो देखिए ए बी ए है, बी सी भी ए है, बट ए सी ए नहीं है क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी, दोनों की वैल्यू क्या है, ए है, दोनों को हमने क्या माना है, ए एज साइड है ये, तो ए बी भी हमारे पास ए है, बी सी भी ए है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर किसके, ए के, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, ए, तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाता है ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो हमारे पास ए सी स्क्वेयर क्या आ जाता है, ए सी स्क्वेयर आ जाता है बच्चों 2a स्क्वेयर, ठीक है। तो हमने ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो अब देखिए इसमें ए सी क्या है, एक और डायग्राम मैं बना देता हूँ इस प्रकार से, ये हमारा ये डायग्राम है, ए सी हमने इन्वॉल्व करना है, तो देखिए ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये हमारा ए सी है। तो यहाँ पर एक स्फीयर ये तो एक आर ये हो गया, एक स्फीयर ये तो एक आर ये हो गया हमारे पास, तो इस स्फीयर के अंदर दोनों आर 2r इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ए सी हमारे पास क्या आ जाता है, 4r आ जाता है। तो पहले हम ए सी निकालेंगे, तो ए सी क्या हो जाता है, √2 इंटू ए, √2 इंटू ए, तो ए सी यहाँ पर है 4r, ठीक है। तो हम ए सी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 4r इज इक्वल टू √2a। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4r अपॉन √2, 4r अपॉन √2, तो ये आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं इसको। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 4r अपॉन √2। अब इस a की वैल्यू से इस a की वैल्यू को हम इस फार्मूला में पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। किसमें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या था, a क्यूब, a हमारे पास कितना है 4r अपॉन √2, तो इसका क्यूब करेंगे हम, ठीक है। तो क्या आ जाता है 4r का क्यूब, यह आ जाएगा 64r क्यूब अपॉन 2√2। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट जो हमने निकालना था वो क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप सभी जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम हमने कितने का निकालना है, जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ एटम्स में, वॉल्यूम ऑफ टोटल, ये क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूब कर रहे हैं हम। तो देखिए फेस सेंटर्ड क्यूब में कितना आया था स्फीयर हमारा 4, नंबर ऑफ एटम्स कितना आया था 4, तो अब हम यहाँ करेंगे वॉल्यूम ऑफ टोटल 4 स्फीयर्स, 4 स्फीयर्स का हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तो 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाता है 4 इंटू 4, तो क्या आ जाता है 16/3 पाई r क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। तो अब हम करेंगे वही जो पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला क्या था हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या था 16/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 64 r क्यूब अपॉन 2√2
इंटू 100। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको उधर ले जाके उलट सकते हैं आप, ठीक है, मैं ऐसे ही काट रहा हूँ। तो देखिए आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, 16 से ये 4 आ गया, ठीक है, इस 2 से ये 2, समझ गए। तो अब आ क्या जाता है हमारे पास, ऊपर क्या रह गया हमारे पास, ऊपर रह जाता है पाई और √2, ये √2 उधर ऊपर चला जाएगा, अपॉन नीचे क्या आ गया, ये 3 बचा हुआ, ये 2 है, 3 इंटू 2 इंटू 100। तो इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है पाई की वैल्यू 3.14 है, इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होता है, हम 2 डेसिमल तक लेंगे, अपॉन 6 इंटू 100, ठीक है। तो इनको हम डेसिमल्स को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन 100, और यहाँ पर भी 100। तो देखिए इस 100 से ये 100 कट जाएगा, ठीक है। तो इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ये हमारे पास आ जाता है 314 इंटू 141 अपॉन 600, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ जाता है, ये आ जाता है बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 44274 अपॉन 600, ठीक है। तो हम 2 जीरो को हटा के यहाँ पर डेसिमल लगा देते तो ये आ जाता है हमारे पास 442.74, ये आ जाता है, ठीक है, 442। तो 6 से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है हमारे पास, डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आ जाता है हमारे पास 73.79, ये आ जाता है। तो अप्रोक्स लगभग कितना आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है 74%, ठीक है। तो कितना आ गया, 74%। तो क्या लिखेंगे हम, वही पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC इज इक्वल टू 74%, ठीक है। कितना आ गया, 74 पर, या हम लिख सकते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड बाय, जिस प्रकार से हमने सिंपल क्लोज पैकिंग में किया था, ये लिखा हो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCP, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC, यहाँ लिख देता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC इज इक्वल टू 74%। तो ये आ जाता है हमारे पास 74%, ठीक है, या स्पेस ऑक्यूपाइड बाय, जैसे इसमें लिखा था स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इन SCP इज इक्वल टू 52%, तो यहाँ पर 74% आ गया। तो देखिए SCP में कितना आ गया, 52% आ गया, FCC में कितना आ गया, 74% आ जाता है। तो देखिए 2 चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं, सिंपल क्लोज पैकिंग है तो उसके नंबर ऑफ़ एटम 1 है, पैकिंग एफिशिएंसी 52% है। FCC फेस सेंटर्ड क्यूब में नंबर ऑफ़ एटम 4 हैं, पैकिंग एफिशिएंसी 74% आ जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट 2 जो 2 पैकिंग एफिशिएंसी हमारी बच गई हैं, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब एंड SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।